नमस्कार। तो अगर पंजाब के जाने माने मेरिटोरियस स्कूलों में दाखिले के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम आपके लिए पूरी की पूरी एडमिशन प्रक्रिया को आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात साफ कर दे, हम जो भी जानकारी यहाँ दे रहे हैं वो सीधे 5 मई 2023 को आए पंजाब सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आधारित है। तो आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं कि ये सारी जानकारी एकदम सटीक और भरोसेमंद है। देखिए, ये पंजाब सरकार के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक बहुत ही शानदार पहल है। इसका मकसद सिर्फ एक है, राज्य के जो होनहार स्टूडेंट्स हैं उन्हें आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मौका देना। ठीक है, तो एडमिशन के इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये मेरिटोरियस स्कूल हैं क्या, फिर कौन अप्लाई कर सकता है, आरक्षण कोटा कैसे काम करता है, एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, काउंसलिंग और फाइनल एडमिशन, और आखिर में एक जरूरी एप्लीकेशन चेकलिस्ट। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये मेरिटोरियस स्कूल हैं क्या? देखिए, ये असल में रेजिडेंशियल स्कूल हैं। मतलब यहाँ रहना खाना सब होता है। और ये उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत है। यहाँ उन्हें बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई और हर मॉडर्न सुविधा मिलती है ताकि वो अपने सपनों को पंख दे सके। और ये मौका कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। इन स्कूलों में कुल 4,600 सीटें हैं। जी हाँ, 4,600। मतलब हजारों स्टूडेंट्स के लिए अपना भविष्य संवारने का ये एक सुनहरा मौका है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन स्कूलों में अप्लाई कर कौन सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। आइए इसे ठीक से समझते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन प्रोसेस का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट का इन स्कूलों में से किसी एक में पढ़ा होना जरूरी है। या तो सरकारी स्कूल में, या फिर आदर्श और मॉडल स्कूल, दशमेश गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरकारी मदद से चलने वाले स्कूल, या फिर पीएससीबी से जुड़े प्राइवेट स्कूल। और हाँ, मार्क्स भी बहुत जरूरी हैं। अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो 10वीं में कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए। और अगर कोई एससी या एसटी कैटेगरी से है तो उनके लिए ये 65% है। यहाँ एक और खास बात है, अगर किसी को तलवाड़ा के स्कूल में 9वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो ये जरूरी है कि उसने 8वीं क्लास किसी सरकारी स्कूल से ही पास की हो। ये खास नियम है। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। ये पॉलिसी ये पक्का करती है कि समाज के अलग अलग तबकों को भी बराबर का मौका मिले। तो चलिए समझते हैं कि ये रिजर्वेशन कोटा काम कैसे करता है। तो सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह है। 55% सीटें तो जनरल मेरिट के लिए हैं। बची हुई सीटें महिला प्रधान परिवारों, विकलांग स्टूडेंट्स और स्मार्ट कार्ड होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। ये जो 10% का स्मार्ट कार्ड होल्डर कोटा है ना, ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्राइवेट या एडेड स्कूलों से हैं और आटा दाल स्कीम का फायदा ले रहे हैं। उनके पास एक वैलिड स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। विकलांग स्टूडेंट्स के लिए भी खास इंतजाम है। जो लड़कियां हैं उनके लिए 10% सीटें रिजर्व्ड हैं और लड़कों के लिए 5%। बस शर्त यह है कि उनके पास कम से कम 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब एक बहुत ही खास 20% का कोटा है। ये सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो महिला प्रधान परिवारों से हैं। इसका मतलब है कि परिवार की मुखिया या तो दादी हैं, या माँ, या फिर बड़ी बहन। और ऐसा कुछ खास वजहों से है, जैसे पेरेंट्स का ना होना या पिता की लंबी बीमारी। इसकी कुछ तयशुदा शर्तें हैं। चलिए, तो अब तक हमने एलिजिबिलिटी और रिजर्वेशन को समझ लिया। अगला पड़ाव है एंट्रेंस एग्जाम। यहीं पर अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। तो आइए देखते हैं कि इस एग्जाम में होता क्या है। तो एग्जाम पास करने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, आपको हर सब्जेक्ट में यानी इंग्लिश, मैथ्स और साइंस तीनों में कम से कम 33% मार्क्स लाने होंगे। और दूसरी शर्त यह है कि आपका टोटल स्कोर कम से कम 50% होना चाहिए। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स एकदम बराबर आ गए तो क्या होगा? अच्छा सवाल है ना? चलिए इसका टाई ब्रेकर नियम समझते हैं। टाई ब्रेकर का नियम बहुत ही सीधा और साफ है। अगर 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स बराबर होते हैं तो जिस स्टूडेंट की उम्र ज्यादा होगी उसे मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। बस इतना ही। तो एग्जाम पास हो गया। अब आगे क्या? अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, काउंसलिंग और फाइनल एडमिशन। अपनी सीट पक्की करने के लिए ये आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप्स हैं। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होती है। मतलब सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता है।
मेरिट के हिसाब से सीटें मिलती हैं और फिर जिले की कमिटियां आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती हैं। और हाँ, अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो वेबसाइट पर एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाती है। और ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, एक बार जब आपको स्कूल मिल जाता है तो आपको 1 हफ्ते के अंदर वहां रिपोर्ट करना ही होगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो वो सीट खाली मान ली जाएगी और किसी और को मिल जाएगी, तो इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। तो चलिए, सब कुछ समेटते हुए एक फटाफट चेकलिस्ट देख लेते हैं ताकि कोई भी जरूरी बात छूट ना जाए। तो ये बातें याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन हर साल 1 जनवरी को शुरू होता है। कोई ट्यूशन फीस या दूसरा कोई फंड नहीं है, बस एक रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। अपने 10वीं के मार्क्स एक बार फिर से चेक कर लें। जनरल के लिए 70% और SC/ST के लिए 65%। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, खासकर रिजर्वेशन वाले, पहले से तैयार रखें। और हाँ, एग्जाम में इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, यही 3 सब्जेक्ट्स आते। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या ये स्कूल वाकई पंजाब की अगली पीढ़ी को, आने वाले कल के लीडर्स को तैयार करने की चाबी हो सकते हैं? ये एक